हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस मुक्त प्रदेश के लिए जनादेश दिया है। कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर इतिहास रचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सिरसा की जनता ने 72,000 वोटों के साथ जो स्नेह और सहयोग दिया उसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। भले वो चुनाव हार गए लेकिन दिलों को जीतने का काम उन्होंने किया है। गोपाल कांडा ने कहा कि कांग्रेस लहर के नाम पर सिरसा के मतदाताओं को गुमराह करने का काम कांग्रेस उम्मीदवार के द्वारा किया गया और अब समय बताएगा कि कौन क्या करता है। गोपाल कांडा हिसारिया बाजार स्थित कैंप कार्यालय में सिरसा के 31 वार्डों से आए हुए कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभ चिंतकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सबका आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व मनोहर लाल तथा विप्लव देब व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों को जन्म देने का काम जनता ने किया है। गोपाल कांडा ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान विकास की कई परियोजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया। काफी प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, उन्हें पूरा करने का काम भी भाजपा की सरकार करवाया जाएगा। इसी के साथ एचएलपी सुप्रीमो ने कहा कि पिछले 5 साल में बिना शर्त भाजपा की सरकार के साथ खड़े रहे। सिरसा के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं उन्होंने मंजूर करवाने का काम किया। विकास का पहिया रुकने नहीं दिया जाएगा। पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस लहर नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने लगातार अपनी जनसभाओं में प्रचारित किया था कि देश और प्रदेश की तरक्की के लिए कांग्रेस से मुक्ति जरूरी है। अंकट भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस से प्रदेशवासियों को कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का काम हरियाणा की जनता ने किया। गोपाल कांडा ने कहा कि समाज, सनातन, गौ और गरीब की सेवा में वे सदैव समर्पित हैं। उनका परिवार राज सेवा के उस पथ पर सदैव चलता रहेगा। कार्यकर्ताओं और सहयोग का स्नेह उनके लिए अनमोल है। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उस दिन सिरसा में दिवाली मनाई जाएगी। इस बार सिरसा 2 दिवाली मनाने जा रहा है। चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने गड़बड़ी की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए सिरसा से अक्षित कंबोज की आभार व्यक्त करता हूँ और सबने जो अपने भाई के लिए जी जान से मेहनत की, सबकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। देखो, जीत हार की कोई बात नहीं है। हम 72,000 वोट लेके आज ये सारे शहर की मीटिंग है। गांव में तो दीपावली से अगले दिन मैं जाऊंगा वही धन्यवाद करने। तो आज सिरसा वासियों को मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि 72,000 वोट रूपी जो आशीर्वाद मुझे शहर की जनता ने दिया है, मैं दिल से इनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और कहते हैं कि उन्होंने तो इलेक्शन जीता है, हमने दिल जीते हैं लोगों के। बात ये है, मेरी आज भी बात हुई सैनी साहब से, कल रात को भी दिल्ली से फोन आया मेरे पास कलेक्टर साहब का कि सरकार तेरी है गोपाल, तेरी सरकार बनी है। सरकार मेरी नहीं, ये जो सब सामने मेरे साथी हैं, ये सरकार आपकी है। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, धर्मेंद्र प्रधान जी की, मनोहर लाल जी की और सैनी साहब की सोच की जो सरकार बनी है। मैं पहले ही बोलता था कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा, वो कांग्रेस मुक्त हरियाणा हम करेंगे और कांग्रेस मुक्त हरियाणा होगा। पर शहर के लोग तो बातों में नहीं आए, गांव के लोग जरूर उसकी बातों में आए, क्योंकि उसने हर गांव में बोला कि सरकार आ रही है कांग्रेस की, मैं मंत्री बनूंगा, सरकार आ रही है मंत्री बनूंगा। गांव के कुछ लोग उसके बहकावे में जरूर आए, और आज सुबह ही मेरे पास आके गांव वालों ने कहा कि निवासा धोखा हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, धोखा हो गया। मैं कहा गलती तो उसकी भी होती, जीत के थी। अब हार के इलेक्शन हार के और दिलों को भी जीता है और हरियाणा को भी जीता है। देखो, ऐसा है कि कमी कहीं नहीं रही और बहुत आशीर्वाद दिया सिरसा के मेरे भाइयों ने, बहनों ने, मित्रों ने, सभी ने दिलो जान से मेहनत की और पूरा कांडा परिवार उनकी मेहनत को सलाम करता है, नमन करता है। सब साथियों ने जो प्यार दिया, सिरसा वासियों ने करीब 72,000 वोट दिए, जो कि 72,000 वोट ये एक सिरसा की जनता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आशीर्वाद के रूप में जो इतनी बड़ी ताकत, इतने वोट दिए हैं, जो मैं दिल से एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसका आकलन करेंगे कि कहाँ कमी रही
पर गांव में जो जिस तरह की लहर मीडिया में या सट्टा बाजार में जो थी कांग्रेस सरकार, मैंने हर जगह बोला कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा होगा और कांग्रेस मुक्त हरियाणा करेंगे। और ये पहले ही मैंने इलेक्शन से पहले ही बोल दिया था, पर गांव के लोगों को कुछ बरगलाया गया कि नहीं हम मंत्री बन रहे हैं, हम टिकट ले आए, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो लोगों की समझ में आ गया कि झूठ झूठ बोल के हमारे को गुमराह कर दिया, और लोग आज से ही कहना लोगों ने शुरू कर दिया कि हमारे साथ धोखा हो गया, गलत हो गया। तो जहां सच्चाई है और सच्चाई के साथ काम किए और गौ और गरीब की सेवा और सनातन धर्म के लिए गोपाल और गोविंद हमेशा लगे हुए हैं। और ये तो सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मनोहर लाल जी, ऊपर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी सोच की सरकार बनी है। और सभी से बातचीत हुई मेरी, तो सबने सिरसा के अंदर जो हुआ सारा ब्यौरा सारा देंगे। जिन अफसरों ने जो गलतियां की हैं, जो गलत काम जिसने किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने तो मुझे स्पेशल फोन पे कहा कि सबका इनका ध्यान रखेंगे, इनकी चूड़ी टाइट करेंगे, जिसने जो गलती की है उनसे सबसे हिसाब किताब लिया जाएगा। क्योंकि उनके सबके दिमाग में कि कांग्रेस आ रही है, जो अपनी ड्यूटी के हिसाब से जिन्होंने गलत काम किए उनको सबको निपटा जाएगा बाद में। पर सिरसा की जनता के काम और विकास के कार्य जो थे गोपाल और गोविंद वो हमेशा करते रहेंगे। और सरकार की सिरसा की जनता को कि आपकी सरकार बनी है, सिरसा की सरकार, मैं कहता था कि सिरसा की होगी, तो आप ये समझ लो कि सिरसा की सरकार है। तारा बाबा के आशीर्वाद से बहुत काम होंगे और जो पुराने काम जो रुके हुए हैं वो फटाफट पूरे करवाएंगे। और सिरसा के लोगों का एक बार आज सभी जो मेरे साथी आए सभी का मैं दिल से, कांडा परिवार पूरा दिल से सबको सलाम करता है, धन्यवाद करता है, प्रणाम करता है। कांग्रेस अधिकारियों की सूची आपने बनाई है जिन्होंने चुनाव में, देखो ऐसा है कि हमारे पास हर वार्ड से हर जगह शिकायतें आ रही हैं। हम भी कंफर्म करेंगे कि हाँ अफसरों ने वाकई कुछ गलत किया है, गलत काम किए हैं, तो वो सारी बात हम मुख्यमंत्री को जाके ऊपर दिल्ली सब बताएंगे कि इस व्यक्ति ने ये काम किया जो कि गलत था, एज पर कानून, एज पर रूल जो गलत है वो बात हम जरूर वहां रखेंगे। कांग्रेस जो ईवीएम पर सवाल उठा रही है इस बार फिर से, इसको कैसे देखते हैं? तो उनका काम ही है भाई साहब, पता ही है कि वो एक दिन पहले ही बोल दिया था सैनी साहब ने, ये कल परसों ईवीएम की बात करेंगे। कांग्रेस ने कभी भी 70-80 सालों से जो देश को लूटा वो बात कभी नहीं करेंगे, वो हमेशा ऐसी बात ही करेंगे। वो इसी लायक रहेंगे, वो यही बातें करते रहेंगे, अब बाकी जिंदगी भर वो यही बातें करते रहेंगे। सिरसा जिला हमेशा की तरह विपक्ष में हो गया, जिससे सरकार बीजेपी की बन गई, लेकिन विपक्षी पार्टियों के जो है एमएलए बन गए। किस तरह की आगे रूपरेखा देखिए विकास को लेकर? भाई साहब हम बैठे हैं सिरसा में, विपक्ष में नहीं है सिरसा, और सबको पता है कि मेरा ऊपर खट्टर साहब से केंद्र में और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे उनसे क्या रिलेशन है। और सिरसा के लिए पहले कोई कमी नहीं थी, सिरसा की विकास के लिए ही, सिरसा की विकास की सोच के साथ ही हमने एनडीए में हमारा समर्थन था है, और इसीलिए हम लगे हुए हैं कि सिरसा के विकास के लिए। और उनको भी मालूम है कि सिरसा के विकास के लिए, विकास की सोच को उन्होंने पहले भी आशीर्वाद दिया है और अब भी करेंगे हम काम। जनता ने कांग्रेस को नकारा और भाजपा को तीसरी बार सत्ता सौंपी है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये सच्चाई है भाई साहब, क्या है कि वो झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने लूटा है सिर्फ देश को और झूठ की राजनीति की है। और अब भी जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं उन्होंने झूठ की राजनीति की। सैकड़ों बच्चों को ये बोल के कि तुम्हारा हम काम करा देंगे, तुम्हें किसी को बोल दिया तुम्हें लाइसेंस बनवा देंगे, कल किसी जमींदार को कह दिया भी तेरे को कल ये करा देंगे, परसों ये करा देंगे, मेरी सरकार आ रही है, मैं मंत्री बन रहा हूँ। क्योंकि वो सोच ही ऐसी है, उनके साथ वही लोग लगे हुए हैं, उसी सोच के झूठ फूट की राजनीति करते हैं और करना कुछ है नहीं, किया कभी कुछ है नहीं, और फिर ये कह देंगे हमारी सरकार नहीं है। तो अभी सिरसा की जनता ने, चलो ये वहम भी दूर हो जाएगा। कुछ हमारे लोगों को वहम था कि क्या पता चेंज करने से कुछ उनकी बातों में जो आए हैं उनको ये वहम भी दूर होगा कि हाँ हमने क्या किया। वैसे तो गांव से मेरे पास आज सुबह से ही आवाज आ रही थी कि भाई साहब लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई, पर लोगों को काम चाहिए, लोगों को प्यार चाहिए, और थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। गोपाल जी, नायब सिंह सैनी उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा के लिहाज से ये एक रिकॉर्ड कायम होगा कि कोई भी सरकार बनती है, भले ही पिछले 10 सालों की बात किया, खट्टर साहब 2 बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या करेंगे? बनने जा रहे हैं भाई साहब, और रिकॉर्ड होगा और काम का भी रिकॉर्ड होगा। और
शहर के, सिरसा के, हरियाणा के बहुत काम हुए हैं। और आज का ये युग है, बहुत समझदार लोग हैं और सबको मालूम है किसान के लिए क्या किए इस पार्टी ने, गरीब के लिए क्या किए। सब उसी को सम्मान करते हैं जो लोगों के लिए करता है। पोलिंग वाले दिन जिस तरह की लड़ाई हुई, जो वोट डालने आए थे, हमारा पिता भी गया, औरतों के साथ धक्का मुक्की भी हुई, तो किस तरह तो मैं वो सब वीडियो हैं, सब कुछ है, सब ऑफिसरों के पास सब है। उसके ऊपर वो क्या एक्शन लेते हैं क्या नहीं वो हम देख रहे हैं। और उसके बाद में जो अफसर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा एज पर लो, तो वो दिखा देंगे हम जाके सारे ऊपर के ये हुआ और इन्होंने ये किया। मेडिकल पुलिस की शुरुआत करते हैं भाई साहब अब सब बातें ओथ के बाद में आपका भाई जाके सिरसा के जो काम हैं रुके हुए वो सारे पूरे करवाएंगे सबसे पहले, और फिर नए कामों की शुरुआत करेंगे। और आज तो मैं सिर्फ सिरसा के 31 वार्ड के जिन साथियों ने इतना तन मन धन से जो लगे रहे, मतलब महीनों महीनों अपना दिन और रात, उनका धन्यवाद करने, कांडा परिवार की तरफ से सबको नमन करने के लिए मैं आया था। और हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ये परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। आपको हमारे इलेक्शन कोई परमानेंट इलेक्शन नहीं हुआ, ये सब टेम्परेरी है, सब बदलता है और सब बदलेगा। तो कहते हैं कि गोपाल कांडा सिरसा नहीं रहते, गोवा गुड़गांव रहते हैं। अब आपने मस्ती के जरिए भाई साहब देखो ऐसा है कि सिरसा में गोपाल कांडा, सिरसा के लिए ही गोपाल कांडा काम कर रहा है। और गोपाल कांडा को तो सिरसा में इलेक्शन लड़ने की भी जरूरत नहीं है। सिरसा के लिए ही मैं राजनीति कर रहा हूँ और सिरसा के लोगों के लिए ही मेरा प्यार और तन मन धन से इनकी सेवा करना ही मेरा एक काम है और मेरा ये जारी रहेगा।